नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय राघव और मैं मौजूदा समय में हूँ यूरोप की एक कंट्री पोलैंड में। और पोलैंड के मैं इस समय एक सोस्नोविक एक सिटी है वहाँ पर हूँ। सोस्नोविक में एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है। सोस्नोविक में काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर वेयर हाउस भी बहुत सारे हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बहुत है। देखिए, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊँगा इधर के वेयर हाउसेज़। ये सामने है इन पोस्ट, जो पोस्ट ऑफिस यहाँ का होता है उसका ये वेयर हाउस है। और इधर सामने आप देखोगे, ये सामने मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये इधर अमेज़ोन का वेयर हाउस है और ये हैक्स का वेयर हाउस है। ये बहुत सारी लिस्ट इसमें लगी हुई है। ये इधर सारे वेयर हाउस हैं। ये पेनाटोनी यूरोप, पेनाटोनी यूरोप। ये इन पोस्ट जो मैं आपको वेयर हाउस बता रहा था, जूम ज़्यादा हो गया, इसको नॉर्मल करता हूँ। तो इधर वेयर हाउसेस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। ये सामने देखिए बियद्रोंका का वेयर हाउस है। बियद्रोंका, जो लोग पोलैंड में हैं उनको पता होगा। जो लोग पोलैंड के बारे में नहीं जानते हैं उनको बियद्रोंका नहीं पता होगा। बियद्रोंका एक सुपरमार्केट इंडस्ट्री है एक तरीके से। इसके बहुत सारे मॉल्स होते हैं। ये देखिए, जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये बियद्रोंका, ये इसका वेयर हाउस है। बहुत बड़ा वेयर हाउस है इसका ये। और इसके अंदर में भी जॉब्स निकलती रहती हैं। बियद्रोंका वेयर हाउस में भी अक्सर जॉब्स निकलती रहती हैं। और इस इंडस्ट्री एरिया में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो काम करती हैं। उनमें से कुछ एजेंसीज़ को मैं जानता हूँ। फ़िलहाल जो इन लोगों के पास में वैकेंसीज़ हैं वो इंडियंस के लिए नहीं है। हाँ, नेपालीज़ लोगों के लिए इन लोगों के पास में वैकेंसीज़ हैं। ये पूरा इतना बड़ा वेयर हाउस है। उसके आगे ये सामने पेनाटोनी यूरोप, ये एक लॉजिस्टिक वेयर हाउस है। तो जो लोग अनस्किल्ड हैं ना, उनके लिए पोलैंड बहुत अच्छी कंट्री हो सकती है। क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं, और जाहिर सी बात है जब सिलेक्शन होता है तो किसी स्किल के बेस पर होता है। तो स्किल के बेस पर जब सिलेक्शन होता है तो स्किल उनके पास में कुछ होती नहीं है। तो पोलैंड उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी कंट्री उनके लिए हो सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर लॉजिस्टिक वेयर हाउस बहुत हैं और भी कंपनियों के प्रोडक्शन कंपनी बहुत सारी हैं यहाँ पर। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके हाथ में कोई स्किल नहीं है, जो अपनी स्किल की वजह से परेशानी में रहते हैं और अपनी स्किल के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है स्किल ना होने की वजह से, तो उनके लिए पोलैंड बहुत अच्छी जगह है। उनके मन मुताबिक जॉब यहाँ पर मिल सकती है उनको। वेयर हाउस में जॉब्स अच्छी होती हैं। फैक्ट्री वर्कर जो होते हैं उसमें भी जॉब्स अच्छी होती हैं। सिर्फ उसमें आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आपकी अच्छी आनी चाहिए ताकि आप दूसरे की बात समझ सको और अपनी बात समझा सको। कुछ वेयर हाउस में कंप्यूटर भी आपको ऑपरेट करना पड़ सकता है। कुछ वेयर हाउस में सिर्फ स्कैनर आपको ऑपरेट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से पोलैंड बहुत अच्छा है। और जो लोग क्रोएशिया में हैं वो लोग मूव होना चाहते हैं पोलैंड, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्रोएशिया में अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किया है, मतलब यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, तो लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आती हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ोन भी मेरे पास में आते हैं। तो मुझे अब इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि क्रोएशिया में भी लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं उनके हिसाब से। कंस्ट्रक्शन में हर आदमी काम नहीं कर सकता भाई। तो दोस्तों, वेयर हाउसेस की तो भरमार है यहाँ पर। ये देखिए रॉयल एम्पिरियो, ये भी सामने एक वेयर हाउस है, इसका नाम भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इन सारी वेयर हाउस में जॉब्स निकलती रहती हैं, ठीक है। 2 महीने में, 4 महीने में जॉब्स निकलती रहती हैं। और इधर भी सारी हायरिंग जो होती है वो सारी हायरिंग एजेंसीज़ के थ्रू ही होती है। डायरेक्ट किसी वर्कर को हायर नहीं करती कोई सी भी कंपनी। ना कंपनी ने कोई ऐसा स्टाफ रख रखा किसी के इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए या कुछ। कंपनी सिर्फ एजेंसीज़ को जानती हैं। एजेंसीज़ ही अपने एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाते हैं इन सबको। ये बहुत बड़ा वेयर हाउस है जो पेनाटोनी यूरोप का मैं बता रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, बहुत बड़ी जगह में है, काफ़ी लंबा है। एक वेयर हाउस ये है, ये नाम आप पढ़ सकते हो, इसका मॉल। ये भी वेयर हाउस है। हवा थोड़ी तेज़ चल रही है दोस्तों, तो हो सकता है मेरी वॉइस में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा हो।
उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और ये भी एक वेयर हाउस है सामने, ये पैनाटोनी जैसा मैं आपको बता रहा था, ये वहाँ से लेकर और वहाँ तक, और उसके बैक साइड में भी ये बहुत बड़ा वेयर हाउस है, पैनाटोनी वेयर हाउस। इसके आगे भी और बहुत सारी कंपनीज़ के वेयर हाउसेज हैं। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया वेयर हाउसेज से भरा हुआ है पूरा। अमेज़ोन का भी इधर है, ये शायद मुझसे नाम पढ़ना नहीं आ रहा है, थोड़ा टिपिकल प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर होता है। और ये एक रेबन का ये वेयर हाउस है, इसमें भी ये जो रेबन का वेयर हाउस है ये लॉजिस्टिक वेयर हाउस है। इसमें भी गाड़ियों के क्या बनते हैं, एयर फिल्टर्स शायद बनते हैं इसमें गाड़ियों के। इसमें भी जॉब्स आती रहती हैं। इसमें भी एक एजेंसी के पास में इसका कॉन्ट्रैक्ट है जो अपने लड़के इसमें लगवाती है, इस रेबन में। आज काफ़ी वेयर हाउसेज मैं आपको दिखा दूंगा इधर, और बहुत अच्छा है। जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग अपने मतलब का काम करना चाहते हैं, उनको पोलैंड में उनके मतलब का काम मिल सकता है। क्योंकि भाई जैसा मैं आपको अपने वीडियोज़ में बताता ही हूँ कि 7-8 लाख रुपए खर्च करके कोई मज़दूर इंडिया में नहीं आता। 7-8 लाख रुपए खर्च करके कोई प्लम्बर, कोई टाइल मैसन, कोई मैसन, ये लोग नहीं आते क्योंकि इनके पास इतना फ़ंड नहीं होता। तो 7-8 लाख रुपए खर्च करके तो वही लोग आते हैं जिनका बजट होता है। ये देखो जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, रेबन योर पार्टनर इन लॉजिस्टिक। इसमें एक एजेंसी काम करती है, उसका भी मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर इस वाली कंपनी में आफ्टर वर्क परमिट ही आप काम कर सकते हो। उसके पीछे उसका भी वेयर हाउस है, कोरियर की कंपनी कौन सी है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चलो अभी ध्यान आ जाएगा, बात करते करते तो बता दूंगा मैं। इधर वेयर हाउसेस की तो मतलब भंडार है, मैं पूरी घूम करके नहीं दिखा सकता, इतने कंपनीज़ के वेयर हाउस हैं। कुछ कंपनीज़ के बारे में हमें पता है कि इन कंपनीज़ में क्या क्या काम होता है, कुछ कंपनीज़ के बारे में हमें भी नहीं पता कि क्या क्या काम होता है। बहुत बड़ी जगह है ये, और आज संडे का दिन है जिसकी वजह से आपको इधर शांति लग रही होगी, कोई वर्कर वगैरह नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जब वर्किंग डेज़ होते हैं तो यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है वर्कर्स की। और सारी कंपनीज़, जितने भी ये वेयर हाउसेज हैं, इन सारी कंपनीज़ की अपनी अपनी फैसिलिटीज़ हैं। सबके अपने अपार्टमेंट्स देते हैं, एजेंसीज अपने अपार्टमेंट देती है, और जो कंपनियाँ की सबकी अपनी अपनी बसेज़ हैं वर्कर्स को लाने के लिए, ले जाने के लिए। और कुछ एजेंसियाँ अपनी वैन वगैरह भी दे देती हैं वर्कर्स को अप डाउन करने के लिए। तो दोस्तों, वो जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, क्रोएशिया में हैं या फिर इंडिया में हैं, जो लोग इंडिया से इधर आने का सोच रहे हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में, और अपनी स्किल से परेशान हैं कि यार वहाँ पर जा कर के हमारे पास में कोई स्किल नहीं है तो हम करेंगे क्या। तो मैं आपको बताऊं, ये सारे जो लॉजिस्टिक वेयर हाउस होते हैं, और भी तरह के वेयर हाउसेस होते हैं, प्रोडक्शन वर्कर्स भी चाहिए होते हैं उनको। तो इनमें सिर्फ आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए आपको, ताकि आप इनका सिस्टम ऑपरेट कर सको। ये पूरी ट्रेनिंग आपको देते हैं जिस भी वेयर हाउस में आप काम करोगे। तो 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। उनको लगता है कि आपको ट्रेनिंग की और ज़रूरत है, वो ट्रेनिंग एक्सपेंड भी थोड़ी कर देते हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन किसी भी वेयर हाउसेज में जिसमें भी वैकेंसीज निकलती हैं उन सब में। तो बहुत अच्छा विकल्प मुझे लगा, क्योंकि जब भी मैं लाइव भी आता हूँ या मेरे पास जो लोगों के फ़ोन्स भी आते हैं, तो वो ज़्यादातर अनस्किल्ड वर्कर्स ही होते हैं, ज़्यादातर अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। क्योंकि स्किल्ड वर्कर के तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, अनस्किल्ड वर्कर्स के साथ में हमेशा दिक्कत रहती है। तो उनके मतलब की जॉब, वेयर हाउस जॉब मे बी द बेस्ट जॉब फॉर देम। ट्राई कर सकते हैं पोलैंड में आकर के। एक वेयर हाउस ये है दोस्तों, GLP, ILS, यूरो कैश, DSV।
ये भी एक वेयर हाउस है। लेट्स डू लॉजिस्टिक। इसमें भी जो कार और जो व्हीकल होते हैं, बड़े व्हीकल, उससे रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स, उसका ये वेयर हाउस है। ये भी काफ़ी बड़ा वेयर हाउस है। इसमें भी जॉब्स होती हैं। इसमें मेरे ख्याल में अभी भी जॉब्स हैं। इसमें एक एजेंसी को मैं जानता हूँ, इसमें अभी भी जॉब है, लेकिन नेपालीज़ के लिए है, इंडियंस के लिए इसमें भी अभी कोई जॉब नहीं है। तो दोस्तों, मेरा सभी लोगों को यही सजेशन है कुल मिलाकर के, जो लोग भी बाय क्रोएशिया पोलैंड में आना चाहते हैं या फिर इंडिया से भी पोलैंड आना चाहते हैं, तो पोलैंड में जॉब्स के ऑप्शंस बहुत हैं। यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने वाली है जॉब्स से रिलेटेड। यहाँ पर जॉब्स में कंपटीशन भी इतना नहीं है। हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैकेंसी रहती ही रहती है। ये सारे वेयर हाउसेज़ ये देखिए, वो उसके पीछे एक वेयर हाउस, ये एक रेबन का वेयर हाउस, ये पेनाटोनी यूरोप का वेयर हाउस, ये कौन सा है, ये इवेको का वेयर हाउस, ये तो शायद कोई होटल वगैरह है। और इसके पीछे डीपीएस का वेयर हाउस, उसके आगे वेदरोंका का वेयर हाउस, और ये आगे है इन स्पीड का वेयर हाउस, ये उसके आगे है एसके मॉल का वेयर हाउस। ये सारे वेयर हाउसेज हैं। तो वेयर हाउस की जॉब्स पढ़े लिखे लोगों के लिए, जिनके हाथ में कोई स्किल नहीं है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिन लोगों के साथ में परेशानियां हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट जगह हो सकती है। और इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ बातें मैं और आपको बताना चाहूँ पोलैंड से रिलेटेड। यहाँ पर जो भी कंपनीज आपको जॉब देती है, एजेंसी के थ्रू देती है, मैं बता ही चुका हूँ। और यहाँ पर एक बात और, आपका रहना आपका खुद का होगा और आपका खाना भी आपका खुद का होगा। कंपनी ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर। तो बात मैं वही कर रहा था कि यहाँ पर कंपनियाँ आपको खाने का पैसा नहीं देती जैसा क्रोएशिया में देती हैं। और एकोमोडेशन क्रोएशिया में फ्री होता है, तो यहाँ पर एकोमोडेशन भी फ्री नहीं होता। एकोमोडेशन एजेंसीज आपको प्रोवाइड करवा देंगी, लेकिन उसके चार्जेस लेंगी। चार्जेस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। चार्जेस लगभग 150 यूरोज़ आप मान लीजिए, एक एवरेज 150 यूरोज़ होते हैं। और वो चार्ज पे करती हैं, तो फैसिलिटीज़ भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं कि अब क्रोएशिया में जो हालात होने लगे हैं कि डोमेट्री बेड चलने लगे हैं, किचन एक है, वर्कर ज़्यादा है, ये दिक्कतें उधर आने लगी हैं। इधर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप चार्ज पे कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि भाई मैं पैसा दे रहा हूँ, फैसिलिटीज़ भी उस हिसाब से मिलनी चाहिए ना। खाने का भी कंपनी आपको इधर पैसा नहीं देती है, वो भी आपका खुद ही होगा। खाने का यहाँ पर क्रोएशिया का और यहाँ का खाना लगभग एक ही रेट पड़ जाता है, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो 100 यूरो आप खाने के मान लीजिए, 150 यूरो आप उसके मान लीजिए रहने के, आपके 250 यूरो एक्सपेंसिव आपका हो जाता है। सैलरी यहाँ पर लगभग एक एवरेज सैलरी मैं आपको बताऊँ, अगर आप को 10 घंटे की जॉब मिलती है तो आपको 1200-1300 यूरो बहुत आराम से पड़ जाते हैं। लेकिन 8 घंटे की जॉब में इतनी सैलरी नहीं पड़ पाती है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास में, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं अगर पोलैंड आप मूव करना चाहते हैं तो। और ये तो सिर्फ मैंने एक सोसनोविक सिटी की एक वीडियो आपको दिखाती, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है यहीं की बात करूँगा। और पोलैंड में बहुत इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, हर सिटी में, अच्छी सिटी में, बड़ी सिटी में, हर सिटी में इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं। तो क्राको के आगे जगह पड़ती है कैटोवाइस से आगे ये जगह पड़ती है सोसनोविक। वैसे ही वर्सावा में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज एरियाज़ हैं। तो कहीं पर भी आपका कोई भी लिंक बनता है पोलैंड के अंदर, तो बेझिझक आप आ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोसेस मैं बता चुका हूँ, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। वर्क परमिट आपको इशू करवाना पड़ेगा, और कुछ कंपनियाँ विदाउट वर्क परमिट भी आपको जॉब पर भेज सकती हैं विद कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ टीआरसी की है, और यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर जॉब बहुत ज़्यादा है, तो समस्या तो भाई कुछ भी इधर नहीं होने वाली है आपको। सिर्फ टीआरसी एक इशू है, टीआरसी एक इशू है, क्योंकि टीआरसी में बहुत एक लंबा प्रोसेस है, तो आपको बायोमेट्रिक के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ता है।
एक देखिए वेयर हाउस मैं ये आपको दिखाता हूँ। एक ये वेयर हाउस है, इसका नाम आप पढ़ सकते हो सेंट गोबिन, ये वेयर हाउस है। एक उधर वेयर हाउस है, वन कॉर्नर शायद उसका नाम है। हैक्स का वेयर हाउस भी इधर है। जितनी जगह मैं घूम लिया हूँ उतने मैं आपको दिखा चुका हूँ कितनी इधर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज संडे होने की वजह से लोग इधर कम हैं। तो वेयर हाउस भाई यहाँ पर इतने सारे हैं, आप भी ढूंढते ढूंढते थक जाओगे कि यार कहाँ पर मैं जॉब करूँ, कहाँ पर जॉब ना करूँ। जब आपको जॉब्स के ऑफ़र भी इधर मिलते हैं या एजेंसी में ढूंढ करके आप जॉब देखते हैं तो आपको भी ये कन्फ्यूज़न रहता है कि यार मैं कौन सी करूँ कौन सी ना करूँ। ये देखिए JBL कैट LC पॉल्स का, ये पेनाटोनी यूरोप में है। ये सामने एक वेयर हाउस है, इसका नाम है सेल्जिक्टर। और एक ही वेयर हाउस ये सामने रहा। बहुत है इनके फ्रंट साइड में, बैक साइड में, पूरी जगह तो मैं भी नहीं घूमा हूँ इधर। बहुत सारे वेयर हाउसेस के नाम मुझे भी नहीं पता, यहाँ पर बहुत हैं। ये एक वेयर हाउस है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। और ये जो सारे वेयर हाउस मैंने बताए हैं आपको, इन सब में जॉब्स रहती हैं, कभी किसी कंट्री की कैटेगरी के लिए, कभी किसी कंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो कंट्री वाइज होता है। कभी इंडिया के लिए स्लॉट खुलता है तो कभी नेपाल के लिए खुलता है, मतलब 4-5 कंट्रियों के लिए एक साथ स्लॉट खुलते हैं। इस समय कोलंबिया, नेपाल और कई सारी कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, उन वर्कर्स के लिए स्लॉट खुले हुए हैं इधर। मैं प्रोसेस आपको हर तरीके का बता चुका हूँ। क्या प्रोसेस रहता है जॉब ज्वाइन करने का, वर्क परमिट अप्लाई करने का, लीगल प्रोसेस क्या है, और अगर इमरजेंसी बेस पर अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ कंपनीज़ ये सर्विस आपको देती हैं कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके आप जॉब जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंट उसी दिन आपको कंपनी खुलवा देती है, सब सारी सर्विसेज इधर प्रोवाइड करती है कंपनी। उसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हो। हालांकि यहाँ पर कोई बंदा बिना काम के नहीं रह पाता, तो मैं भी बिना काम के नहीं रह सकता, जिसकी वजह से मैं हर व्यक्ति का रिप्लाई नहीं दे पाता। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।